राधे राधे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक टैक्सोनॉमिक रिसोर्स के बारे में जिसका नाम है हर्बेरियम। इस हर्बेरियम के थ्रू हम पौधे के बारे में बहुत ही आसानी से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। हर्बेरियम के नाम से आप भी परिचित होंगे क्योंकि जब हम छोटे थे, शायद 9th क्लास से ही हमें हर्बेरियम बनाने के लिए मिलता था। हम उस पर क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर पौधे के पत्ती को या फिर पूरे, अगर वो छोटा सा हर्ब होगा तो उसकी जड़ सहित उसे चिपका देते थे। वही जो सीट होती है हर्बेरियम सीट, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है। क्या होता है? संग्रह गृह होता है, जहाँ पर हम लोग नन्हे नन्हे प्लांट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट। अब आप ही सोच कर बताइए कि हम पौधों को कलेक्ट क्यों करते हैं। क्योंकि हम पौधे की स्टडी करना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसका टैक्सोनॉमी करना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? पहले तो पौधे चाहिए। पौधा क्या है? बहुत ही नेसेसरी है। और जिस पे हम परीक्षण करते हैं उस पौधे को कहा जाता है स्पेस मैन। ठीक है, स्पेसमैन कहा जाता है। तो ये जो प्लांट स्पेसमैन होता है उसकी कलेक्शन को ही हम हर्बेरियम कहते हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि जब हम लोग हर्बेरियम बनाते थे तो उसमें पौधे क्या जीवित थे कि मृत थे? तो ऑफ कोर्स हम क्या करते थे, प्लांट जो थे वो जीवित प्लांट को लाते थे। जीवित प्लांट को ला करके उसको पहले क्या किया जाता था, पहले हम लोग किसी भारी भरकम सामान से, चाहे वो बुक हो, उसके नीचे पेपर में रख कर दबा देते थे, मतलब प्रेस करते थे। ठीक है, प्रेस करते थे, दबाते थे। दबाने के बाद से उसे ड्राई करते थे, सुखाते थे। ठीक है, फिर उसे क्या किया जाता था, चिपकाया जाता था गम के थ्रू या फिर सेलो टेप से। तो माउंट करते थे। माउंट करने के बाद से हम उसका नाम लिखते थे कि कौन सा पार्ट फ्लावर है, कौन सा उसका स्टेम है, कौन सा लीफ है, वो तो लेबलिंग करते थे, उसका बॉटनिकल नेम लिखते थे ठीक है, और अंत में हम उसकी देख रेख करते थे। तो प्रिजर्वेशन करते थे। ठीक है, प्रिजर्व करते थे उसको कि कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, कहीं सूख तो नहीं रहा है ज़्यादा। तो ये सब जो चरण है ना, उसे कहा जाता है टेक्निक। ये क्या है? हर्बेरियम टेक्निक है। उससे पहले हमने क्या किया था, कलेक्ट किया था। तो कलेक्शन भी लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमने समझा कि जो हर्बेरियम होता है वो प्लांट का स्टोर हाउस होता है। ये क्यों किया जाता है? फॉर अ स्टडी। किसके लिए? अध्ययन के लिए। इसमें कितनी टेक्निक होती हैं? 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले कलेक्शन किया जाता है, फिर प्रिजर्व किया जाता है, फिर ड्राई, फिर माउंट, फिर लेबलिंग एंड प्रिजर्वेशन। अब बात करते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है, क्यों हम हर्बेरियम बनाते हैं। पर्पज़ बताइए। सबसे पहला पर्पज़ तो आपको दिख रहा है क्या, कि मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको। तो टीचिंग पर्पज़ के लिए, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कोई प्लांट है, मैंने हर्बेरियम बनाया है, और वो क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड है किसी भी प्लांट का क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है हमारे पास। कि नीम का अगर मैंने एक पार्ट लाया, उसकी लीफ लाई, तो वो मेरे पास एक रिकॉर्ड के रूप में मैंने उसको प्रिजर्व कर लिया है हर्बेरियम में। अब मैं चाहूँ तो उसको टीचिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकती हूँ। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो नीम होता है उसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं। ठीक है, और ये कौन सा रिकॉर्ड है? तो परमानेंट रिकॉर्ड है, स्थायी रूप से रहने वाला। हर्बेरियम के थ्रू हमें बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। किसके लिए? जो हमारी साइंस की स्ट्रीम होती हैं, जितनी भी साइंस की स्ट्रीम हो, चाहे वो इकोलॉजी हो, मतलब पर्यावरण के बारे में बताया जाए, या फिर फिजियोलॉजी, उसके बारे में जितनी भी स्ट्रीम होती हैं, चाहे वो आपका इवोल्यूशन हो कि क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, उसके साथ ही हमारे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, उन सभी में हमारे लिए जो हर्बेरियम है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, अब पर्पज़ की बात हो गई। क्या है? फर्स्ट पर्पज़ है तो स्टडी के लिए, दूसरा टीचिंग के लिए, तीसरा ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, चौथा क्या है कि बहुत सारे साइंस के फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट्स के थ्रू हम आसानी से समझ लेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका कोई एग्जाम्पल तो होगा। हमारा जो हर्बेरियम होता था वो टीचर बस एग्ज़ाम के टाइम लेते थे, और लेने के बाद से उस हर्बेरियम का अता पता लापता हो जाता था। मतलब वो कहाँ चला जाता था,
कचड़े के डिब्बे में। लेकिन बहुत सारी जो हर्बेरियम है, हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे हर्बेरियम पाए जाते हैं जो आज भी बहुत सारे पौधों को कलेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ हर्बेरियम, सबसे पहला है कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू लंदन में है, लंदन में ये जगह है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। सबसे बड़ा गार्डन है, समझिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा बागीचा रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। फिर दूसरा क्या है कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो हमारे यूपी के लखनऊ में है, लखनऊ, ठीक है। बाकी है BSI जिसे हम लोग कहते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब क्या है, एक बॉटनिकल गार्डन है, सेंट्रल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। चलिए अब नोट्स के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। हर्बेरियम में भी डिफाइन एज, हर्बेरियम को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, अ हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ प्लांट स्पेसमेन। एक हर्बेरियम किसी भी प्लांट स्पेसमेन का क्या होता है, एक संग्रह गृह होता है, गृह होता है, ठीक है, एक घर होता है। इन इट ड्राइड, प्रेस्ड, preserved and mounted plant specimen are arranged in sequence of system of classification for study। इसके अंतर्गत हर्बेरियम के अंदर हम लोग सूखा, दबाया हुआ, प्रिजर्व किया और माउंटेड प्लांट स्पेसमेन को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्रम में अरेंज करते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दूसरा यूनिट या चैप्टर कहा जाए तो है, ठीक है। मैं उसको आसानी से समझाऊंगी। 3 क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक, वो सब हम आसानी से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जितने भी जो हार्बेरियम होते हैं उसको एक सिस्टम में अरेंज किया गया है, एक क्रम में क्रमबद्ध किया गया है, ठीक है, जो क्या है कि क्लासिफिकेशन के आधार पर है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ हार्बेरियम के बारे में कि हार्बेरियम का क्या मुख्य उद्देश्य है। देयर आर फॉलोइंग पर्पस विच आर गिवन बिलो। बहुत सारे पर्पस हैं जो नीचे दिए गए हैं। द मटेरियल in the herbarium remain permanent record of flora of different region। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, प्लांट का दूसरा नाम है फ्लोरा। तो जो मटेरियल है हर्बेरियम के अंतर्गत जितने भी प्लांट पाए जाते हैं वो हमेशा एक परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए हों। अर्थात हर्बेरियम के अंतर्गत जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो एक पौधे के परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में बने रहते हैं, वो स्थायी होते हैं, वो मिटते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं तो। द हर्बेरियम इज़ यूज्ड इन टीचिंग टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाने में हर्बेरियम बहुत ही यूजफुल होता है। हर्बेरियम आर बेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैलिनोलॉजिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिक स्टडी। इन सभी क्षेत्रों में जो हमारा हर्बेरियम है वो बहुत ही यूज़फुल होता है और इसका प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके, चाहे वो एनाटॉमी से रिलेटेड हो, चाहे फिजियोलॉजी से हो, या कीमोटैक्सोनॉमी से हो, या फिर पोलन ग्रेन से रिलेटेड हो। देन हर्बेरियम हेल्प इन मैनी फंडामेंटल स्टडी ऑन अ प्लांट कनेक्टेड विथ इवोल्यूशन, कंजर्वेशन, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एसेक्ट्रा, ठीक है। हर्बेरियम न केवल इन सब चीज़ों में बल्कि फंडामेंटल जो बेसिक स्टडी होती हैं वो चाहे हमारा इवोल्यूशन हो या फिर एग्रीकल्चर हो या इकोलॉजी हो या फिर फॉरेस्ट्री हो, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारा हर्बेरियम होता है वो बहुत सारी जानकारी देता है। हम जो हर्बेरियम बनाते हैं ना वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बनाते थे हर्बेरियम में हर चीज़ के बारे में लेबलिंग किया जाता है, हर चीज़ के बारे में लिखा जाता है और हम लोग केवल उसके पार्ट का नाम और बॉटनिकल नेम लिखकर छोड़ देते थे। चलिए आगे बात करते हैं। हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, हर्बेरियम जो कि हमारे पूरे विश्व में पाए जाते हैं, अर्थात संसार का हर्बेरियम। सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड विच आर गिवन बिलो। कुछ जो हर्बेरियम है वो नीचे दिए गए हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन, दूसरा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, तीसरा सेंट्रल नेशनल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता और चौथा है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI। हर्बेरियम ऑफ शिवपुर वेस्ट बंगाल,
इन सभी में से कुछ जो हमारा गार्डन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एक वीडियो लेक्चर के बाद, वो होगा हमारा बॉटनिकल गार्डन। और जो हमारा छठवां जो हर्बेरियम है वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम FRI, जो देहरादून में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो हर्बेरियम है या फिर कहा जाए कि बॉटनिकल गार्डन है वो पाए जाते हैं। आइए तो नोट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हर्बेरियम सीड की जो साइज होती है वो कैसी होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो हर्बेरियम सीड होता है वो 41.23 गुने 28.75 सेंटीमीटर की आकार का होता है। ठीक है। फ्लोरा मीन्स प्लांट, फ्लोरा का मतलब ही होता है पौधा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हर्बेरियम टेक्निक के बारे में, एक एक करके समझेंगे और पूरा विजुअलाइजेशन के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।